स्वागत है आप सभी का ब्रेक के बाद। रांची के रानी अस्पताल में भर्ती एक बच्ची के पेट में एक साथ 8 भ्रूण मिले हैं। ये दुनिया का पहला मामला बताया जा रहा है जब किसी बच्ची के पेट में एक साथ 8 भ्रूण मिले हैं। रानी अस्पताल के डॉक्टरों ने बच्ची का सफल ऑपरेशन किया है। अब दुनिया के डॉक्टर रिसर्च से इस कारणों की तलाश करेंगे। रांची के रानी अस्पताल में चमत्कार, 25 दिन की बच्ची के पेट में मिले 8 भ्रूण। राजधानी रांची के रानी अस्पताल में 25 दिन की एक बच्ची के पेट में 8 अविकसित बच्चे मिले हैं। विश्व में ये पहला मामला है जब किसी बच्ची के पेट में 8 भ्रूण मिले हैं। डॉक्टरों की माने तो अब तक दुनिया में करीब 100 ऐसे मामले सामने आए हैं जिसमें किसी बच्ची के पेट में एक भ्रूण मिला है, लेकिन किसी बच्ची के पेट में 8 भ्रूण मिलने का यह पहला मामला है। हाँ, चमत्कार एक तरह से रेयर चीज होता है। क्यों होता है अभी तक डॉक्टरों को पता नहीं है कि क्यों होता है, क्यों ऐसा हो जाता है किसी में। इसको फीटस इन फीटू बोलते हैं। ठीक है, फीटस इन कि भ्रूण के अंदर भ्रूण, समझ गए ना, फीटस इन फीटू बोलते हैं। और यूजुअली क्या है ना, एक रहता है वो वैसे भी 100 केसेस रिपोर्टेड है पूरी दुनिया में, एक वाला। लेकिन एक से ज़्यादा होना बहुत ही रेयर है। और 9 न्यूबॉर्न के पेट से 9 बच्चे ऐसे अविकसित बच्चे निकलना, ये तो हम कहते हैं दुनिया में पहली बार हो रहा होगा। 25 दिन की बच्ची के पेट में मिले 8 भ्रूण। 10 अक्टूबर को हुआ था बच्ची का जन्म। रामगढ़ का रहने वाला है बच्ची का परिवार। भ्रूण में बाल, नाखून और हड्डी के पाए गए अंश। ऑपरेशन कर रहे डॉक्टर भी हैरान। रानी अस्पताल में हुआ बच्ची का ऑपरेशन। अब रिसर्च से कारण जानेंगे दुनिया के डॉक्टर। जन्म से ही बच्ची काफी कमजोर थी। ऐसे में बच्ची का सिटी स्कैन किया गया जिसमें बच्ची के पेट में ट्यूमर पाया गया, लेकिन डॉक्टर तब हैरान हो गए जब ट्यूमर के ऑपरेशन के दौरान उसमें 8 अविकसित बच्चे यानी भ्रूण मिले। भ्रूण में बाल, नाखून, हड्डी के अंश पाए गए। रानी अस्पताल के डॉक्टर इमरान की टीम ने बच्ची के ट्यूमर का जटिल ऑपरेशन किया और 21वें दिन में मैं उसे ऑपरेट किया। तो जब ऑपरेट किया तो पहले जब गोला को खोला तो उसमें से थोड़ा फ्लूइड वगैरह आया। फिर उसके बाद वो हार्ड स्ट्रक्चर फील हो रहा था। तो फिर जब निकालना शुरू किया तो एक छोटा सा बच्चा आया। तो फिर उसको हमने, वो छोटा सा बच्चा जो खाने की नली होती है जिसको अम्बिलिकल कॉर्ड कहते हैं, उसके जरिए वो सिस्ट के वॉल से अटैच था। पहले एक बच्चा निकाला, क्लैम्प किया, फिर निकाला उसको उसके कॉर्ड से काट के। फिर उसके बाद फिर देखे, फिर एक और बच्चा है, फिर वो भी निकाले। इस तरह से करते करते हमने टोटल 8 बच्चों को उस सिस्ट से निकाला। ये बहुत ही दुर्लभ बीमारी है। इसको हम लोग मेडिकल टर्म्स में फीटस इन फीटू कहते हैं, मतलब बच्चे के अंदर बच्चा। रानी अस्पताल में भर्ती बच्ची बिल्कुल स्वस्थ है। जल्द ही उसे अस्पताल से छुट्टी भी मिल जाएगी। इस तरह के मामले को मेडिकल की भाषा में फीटस इन फीटू कहा जाता है, लेकिन इस घटना से हर कोई हैरान है। कोई दैवीय चमत्कार मान रहा है तो डॉक्टर अब इस पर रिसर्च की तैयारी में है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से सत्यव्रत किरण की रिपोर्ट। तो रांची के रानी अस्पताल में चमत्कार हुआ, अगर ये कहा जाए तो कहीं से गलत नहीं, कि दुनिया भर में यह पहला मामला है जब 8 भ्रूण एक 25 दिन के बच्ची के पेट से निकला है। सत्यव्रत किरण हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। सत्यव्रत, जिस तरह से रानी चिल्ड्रंस अस्पताल, रानी अस्पताल में जो बच्ची के पेट से 8 भ्रूण निकले हैं, यह बताया जा रहा है कि दुनिया का पहला मामला है। यानी अब तमाम जो देश के अलग अलग कोने के जो डॉक्टर्स हैं या फिर दुनिया के जो डॉक्टर्स हैं, उनकी नजरें अब झारखंड में पड़ेंगी और कहीं ना कहीं ये रिसर्च का एक विषय है और इसको लेकर अब बड़े डॉक्टरों का आगमन झारखंड में हो सकता है। जी, सत्यव्रत, किसी वजह से आपकी आवाज नहीं मिल रही, हम फिर से आपको कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। सत्यव्रत हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं और सत्यव्रत का एक बार फिर, सत्यव्रत क्या हमारी आवाज मिल रही है आपको? देखिए, हेलो बोलिए। तुम लट गया। जी सत्यव्रत,
सत्यव्रत, सवाल आपसे ये था सत्यव्रत कि जिस तरह से जो रांची में बच्चे के पेट से 8 भ्रूण मिले हैं, अब देश दुनिया के डॉक्टर्स की नजर है, क्योंकि ये रिसर्च का इशू है, तो रिसर्च के लिए अब झारखंड की तरफ रुख करेंगे और आने वाले दिनों में बड़े डॉक्टर्स का आगमन झारखंड में होगा। बिल्कुल सही कहा सारिफ आपने कि रानी अस्पताल में जिस तरह का वाकया हुआ है, डॉक्टरों के लिए कहीं ना कहीं हैरानी पैदा करने वाला यह मामला है, क्योंकि डॉक्टरों ने बताया कि इस तरह की घटनाएं होती हैं। किसी भी बच्चे के पेट से जो है वो अविकसित बच्चा यानी कि जो भ्रूण होता है वो पाया जाता है, और दुनिया भर में करीब ऐसे 100 मामले हैं जिसमें यह पाया गया है कि बच्चे के पेट से जो है वो अविकसित बच्चा यानी कि भ्रूण मिलता है। डॉक्टरों ने बताया कि इस बीमारी को जो है वो फिटरस इन फीटू कहा जाता है। लेकिन जिस तरह की घटना रानी अस्पताल में हुई है, डॉक्टरों ने बताया कि एक बच्चे के पेट से एक भ्रूण मिलना या 2 भ्रूण मिलना, यह जो है मामला देखने को मिला है, लेकिन 8-8 भ्रूण मिलना यह कहीं ना कहीं जो है वो डॉक्टरों के समझ के बाहर का विषय है। यही कारण है कि फिलहाल जो भ्रूण पाए गए हैं, जो बच्चे के पेट से निकाला गया है, चिकित्सकों के द्वारा उसे रखा गया है ताकि उस पर अब जांच की जाए और उस पर रिसर्च हो सके। आपने सही कहा कि अब देश भर के या कि फिर ये कहें कि दुनिया भर के डॉक्टरों की जो नजर है वो इस मामले पर होगी कि आखिर रानी अस्पताल में ऐसी जो घटना घटी जिसमें एक मासूम 25 साल के बच्चे के पेट से जो है वो करीब 8 अविकसित बच्चा यानी कि करीब 8 भ्रूण पाए गए, आखिर इसका कारण क्या था? कई लोग हैं जो कि इसे चिकित्सक जो है वो चमत्कार मान रहे हैं कि इस तरह की घटना जो है वो चमत्कार है, क्योंकि डॉक्टरों को भी इस बात की जानकारी नहीं थी। बच्चे का जो सफल ऑपरेशन करने वाले चिकित्सक हैं, रानी अस्पताल के पीडियाट्रिक सर्जन है डॉक्टर मोहम्मद इमरान, उन्होंने बताया कि जब बच्चे का सीटी स्कैन किया गया था उस वक्त बच्चे के पेट में एक ट्यूमर पाया गया था और डॉक्टरों को लगा था कि यह सामान्य सा ट्यूमर है जिसका ऑपरेशन कर इलाज कर दिया जाएगा। चूंकि बच्चे का जब जन्म हुआ था तब वो काफी कमजोर था, वैसे में चिकित्सकों ने यह प्लान किया कि पहले बच्चा थोड़ा तंदुरुस्त हो जाए, उसके बाद उसकी जो सर्जरी है वो की जाएगी। लेकिन जैसे ही सर्जरी के लिए बच्चे का पेट खोला गया, जो पूरे चिकित्सकों की टीम थी वो हैरान हो गई, क्योंकि लगातार उस ट्यूमर में से जो है वो अविकसित बच्चे निकल रहे थे, यानी कि जो भ्रूण निकल रहा था उसमें बाल, नाखून, हड्डी के जो है वो अंश निकल रहे थे। चिकित्सक भी नहीं समझ पा रहे थे और लगातार जिस तरह से आपने डॉक्टर मोहम्मद इमरान को सुना होगा कि एक एक कर 8 अविकसित बच्चे यानी कि भ्रूण एक 25 दिन के बच्चे के पेट से निकाला गया, जो कहीं ना कहीं अद्भुत है चिकित्सकों के लिए। चिकित्सक भी हैरान है और अब उस निकाले गए भ्रूण की जांच की जाएगी, रिसर्च किया जाएगा और दुनिया भर के चिकित्सक जो है वो इस रिसर्च में शामिल हो सकते हैं कि आखिर जो घटना घटी है 25 साल के बच्चे के पेट से 8-8 भ्रूण पाए जाने का कारण क्या कुछ रहा है। कुछ लोग जो है इसे दैवी चमत्कार के रूप में भी मान रहे हैं। अस्पताल में जब इस बात की सूचना आम लोगों को मिली, दूसरे बच्चे के परिजनों को मिली, तो कई लोग इसे चमत्कार के तौर पर देख रहे हैं कि आखिर एक 25 दिन के बच्चे के पेट में 8-8 भ्रूण कहां से हो सकते हैं। तो फिलहाल यह रिसर्च का विषय है और अब जो रानी अस्पताल के जो चिकित्सक हैं वो रिसर्च में लग गए हैं कि आखिर बच्चे के पेट से 8-8 भ्रूण मिलने का कारण क्या कुछ है। सारिफ, सत्यव्रत, जानना चाहेंगे जिस बच्चे को ऑपरेट किया गया उसकी स्थिति कैसी है, और इसी के साथ जुड़ा हुआ एक सवाल ये भी है सत्यव्रत कि रांची के डॉक्टर्स राय बेराय कोई ऐसा कारनामा कर देते हैं, कोई ऐसा ऑपरेशन, जटिल ऑपरेशन कर देते हैं कि पूरे देश दुनिया में उनकी चर्चाएं होने लगती, चाहे वो रिम्स के डॉक्टर्स हो या निजी प्रैक्टिस जो डॉक्टर्स कर रहे हैं, जटिल से जटिल ऑपरेशन कर मरीज को स्वस्थ कर देते हैं, जिस वजह से उनके नाम की चर्चा शुरू हो जाती है। देखिए, बिल्कुल सही कहा सारिफ आपने कि अपने राज्य में जो चिकित्सक हैं
कहीं ना कहीं धरती के भगवान उन चिकित्सकों को कहा जाता है और वो चिकित्सक धरती के भगवान होने का जो है वो संज्ञा पूरा करते हैं। यही कारण है कि राज्य में कई बार चिकित्सकों के द्वारा जो एक्सपर्ट चिकित्सक हैं, विशेषज्ञ हैं, अनुभवी हैं, उनके द्वारा कई ऐसे जटिल ऑपरेशन किए जाते हैं जो कि दुनिया भर में जो है वो रिकॉर्ड कायम करते हैं। रिम्स में कई ऐसे चिकित्सक हैं जो कि लगातार बड़े बड़े ऑपरेशन को अंजाम देते हैं और उनका नाम राज्य ही नहीं, देश ही नहीं, बल्कि दुनिया भर में है। रानी अस्पताल में जिस तरह की सर्जरी की गई है, डॉक्टर मोहम्मद इमरान, डॉक्टर राजेश की टीम ने जो कारनामा, जो बेहतर जटिल ऑपरेशन सफल तरीके से कर दिखाया है, कहीं ना कहीं पूरे राज्य के लिए यह जो है वो गर्व की बात है। और गर्व महसूस होता है कि हमारे राज्य में चाहे वो सरकारी चिकित्सक हो या फिर निजी प्रैक्टिस करने वाले चिकित्सक हो, ऐसे चिकित्सक हैं जो कि इतिहास रचने का काम कर रहे हैं, कीर्तिमान स्थापित करने का काम कर रहे हैं और ऐसे चिकित्सकों पर राज्य के हर लोगों को जो है वो गर्व महसूस होता है। फिलहाल जिस बच्चे की बात हम कर रहे हैं सारिफ, वो बच्चा रामगढ़ का रहने वाला है और रामगढ़ में जब उसका जन्म हुआ था तो स्थिति थोड़ी क्रिटिकल होने के कारण जो है उसे वहां से रेफर कर दिया गया था। आपको पता है कि अपने राज्य की अगर बात करें तो बच्चों के इलाज के लिए जो है वो रानी अस्पताल काफी मशहूर अस्पताल माना जाता है। बड़े एक्सपर्ट जो पीडियाट्रिक चिकित्सक होते हैं, बच्चों के जो डॉक्टर होते हैं, उनकी एक लंबी चौड़ी फौज है। रानी अस्पताल के पास बेहतर इक्विपमेंट है और लगातार वहां पर बच्चों का जो इलाज है, गंभीर रूप से बीमार बच्चों का जो इलाज है वो किया जाता है। बच्चे को रामगढ़ से रानी अस्पताल भेजा गया था और बच्चे के मैंने आपको बताया कि पहले वो काफी कमजोर था, वैसे उसका सीटी स्कैन किया गया और उसके पेट में पाया गया कि एक ट्यूमर है। फिलहाल अगर बच्चे की बात करें तो सफल सर्जरी जो है कुछ घंटे पहले चिकित्सकों ने की। 25 दिन के बच्चे के पेट से 8 भ्रूण निकाल लिया गया और अब बच्चा पूरी तरह से स्वस्थ है। चिकित्सकों ने कहा कि 2-3 दिन के अंदर में जो है वो बच्चे को डिस्चार्ज कर दिया जाएगा और बच्चा, मैंने चिकित्सकों से यह सवाल भी किया, चूंकि वो बच्चा एक बच्ची है, फीमेल है, वैसे में आगे भविष्य में जाकर उसे किसी तरह की कोई समस्या होगी या नहीं होगी। चिकित्सकों ने कहा कि अब बच्ची जो है वो पूरी तरह से सामान्य है और सामान्य बच्ची की तरह अपनी जीवन को जी सकती है और आने वाले समय में वो गर्भवती हो सकती है, गर्भ धारण कर सकती है। यानी कि सफल ऑपरेशन जो है वो चिकित्सकों के द्वारा किया गया। 25 दिन के एक बच्ची को जो है वो जीवन दान चिकित्सकों ने दिया और शायद यही कारण है कि ऐसे चिकित्सकों पर पूरे राज्य के लोगों को, हम लोगों को गर्व महसूस होता है। सारिफ, जाहिर तौर पर झारखंड में कई ऐसे डॉक्टर्स हैं जिनके कामों की सराहना देश दुनिया में की जाती है। सत्यव्रत, एक आखिरी सवाल है। सवाल यह कि झारखंड में भी कई ऐसे एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं, उनके लिए भी ये नई सी बात होगी और न्यूज़ 11 में जब ये खबर चल रही है तो झारखंड के कोने कोने तक ये खबर पहुंच गई होगी, तो निश्चित है। तो क्या कुछ डॉक्टर्स ने डॉक्टर इमरान या डॉक्टर राजेश को संपर्क किया है कि वो अपने स्तर पर बताए? क्योंकि अभी तो कहा जा रहा है कि जो टेक्निकल टर्म है कि फिटस इन फीटू है, किस तरह से ये संभव है, क्या कुछ है, इसको लेकर लोकल स्तर पर यानी झारखंड के जो विशेषज्ञ डॉक्टर्स हैं उनकी तरफ से कोई बयान या फिर वो इंटरेस्ट दिखा रहे हैं कि हम इस पर रिसर्च करना चाहते हैं? देखिए, बिल्कुल सही कहा सारिफ आपने कि जो मामला है वो कोई नया मामला नहीं है। फीटस इन फीटू जो है वो होता है, लेकिन अब तक दुनिया भर में 100 ऐसे रिकॉर्ड मिले हैं जिसमें कि किसी भी बच्चे के पेट से जो है वो अविकसित बच्चा यानी कि भ्रूण मिलता है। लेकिन जो भ्रूण मिला है अब तक 100 ऐसे रिकॉर्ड में, उसमें 1 या 2 भ्रूण मिला है, लेकिन 8-8 भ्रूण मिलना कहीं ना कहीं चिकित्सकों के समझ के भी परे है। और यही कारण है कि लगातार रानी अस्पताल के जितने बड़े विशेषज्ञ अनुभवी चिकित्सक हैं वो लगातार जो है वो बड़े चिकित्सकों से यानी कि राज्य के बाहर दूसरे बड़े शहरों के चिकित्सकों से लगातार संपर्क कर रहे हैं, जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं और उन्हें इस बात की जानकारी भी दे रहे हैं कि रांची के, राजधानी रांची के रानी अस्पताल में इस तरह का जो है वो वाकया हुआ है। तो फिलहाल कई बाहर के चिकित्सक हैं जो लगातार इस पूरे मामले को, चूंकि आपको पता है कि चिकित्सकों का एक सबसे बड़ा जो होता है सारिफ की चिकित्सक मतलब अपने पूरे उम्र तक पढ़ाई करते रहते हैं। चिकित्सा के साथ साथ रिसर्च भी जो है वो किसी
डॉक्टर के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। यही कारण है कि अब उस बच्चे के जो भ्रूण है उस पर रिसर्च किया जाएगा और इस बात को जानने की कोशिश की जाएगी कि आखिर एक साथ 8 भ्रूण 8 अविकसित बच्चे मिलने का कारण क्या कुछ रहा था। तो कहीं ना कहीं पूरे दुनिया भर के चिकित्सकों की नजर अब रांची के इस पूरे घटना पर रहेगी और जल्द ही यह पता चल सकेगा कि आखिर 25 दिन के बच्चे के पेट से 8 भ्रूण निकलने का क्या कुछ कारण रहा और आने वाले समय में जो जर्नल पब्लिश्ड होंगे उसमें भी इस बात का जिक्र किया जाएगा ताकि आने वाले समय में जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं या फिर जो दूसरे शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर हैं उन्हें भी इस बात की जानकारी पता चल सके कि एक बच्चे के पेट से 8 भ्रूण निकला था और उसका क्या कुछ कारण रहा था। सारिफ, चलिए सत्यव्रत, बहुत शुक्रिया आपका। आप महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ इस चर्चा में जुड़े हैं, आपका बेहद शुक्रिया।